पीछे रहना भैया, आगे नहीं जाना। बेच दिया सारा हिमाचल बेच दिया। जोया मामा मंदा नहीं, लोन लेना जोया मामा मंदा नहीं, जोया मामा मंदा नहीं, बेच दिया भाई बेच दिया, बेच दिया भी बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भी बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भी बेच दिया, लोन लेना छड़ी जा, जोया मामा मनी जा, लोन लेना छड़ी जा, ओ जोया मामा मनी जा, लोन लेना छड़ी जा, ओ जोया मामा मंदा लोन लेना छड़ते नहीं। चलो आप आ गया थोड़ा फोन बोलो यार, थोड़ा फोन साइड, थोड़ा सा बस बस अब ठीक है, अब ठीक है सर। आज से फिर वॉकआउट क्या है सर? लोन लेना छड़ता नहीं, जोया मामा मंदा नहीं, लोन लेना छड़ता नहीं, जोया मामा मनी जा, लोन लेना छड़ी जा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जो कि आज बजट पे रिप्लाई कर रहे थे और इस समय कर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश की जनता के आगे पूरी तरह जो है, जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया विधानसभा से में और जो आज बोल रहे हैं, वो पूरा झूठ का पलंदा है, पूरा झूठ और महाझूठ। जो हम कह रहे थे लगातार कि मुख्यमंत्री झूठ परोस रहे हैं, और आज वो साबित हो गया। जबकि हिमाचल प्रदेश की आय घट गई और खर्चे बढ़ गए, आमदनी चौनी और खर्चा रुपया, और मुख्यमंत्री जो कर्ज के बारे में पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं प्रदेश को। प्रदेश में जो है 31 मार्च तक 70,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा, और ये आधा अधूरा वो मान भी रहे हैं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो केंद्र ने शर्त लगाई थी, हम 3% से ज्यादा हमारा FRBM एक्ट जो है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमारा एक्ट है, 3% की लिमिट थी कर्जे को लेके। वो जो है इस दफा जो है इन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है वो -4.98 की है, -4.98 की प्रोजेक्शन इन्होंने दे दी है, और जो ये 2025-26 तक प्रोजेक्शन दे दी है, ये -7.50 की दे दी। और अब ये विधानसभा में जो है इसको अप्रूवल के लिए लेके आएंगे। हम इनको कह रहे हैं कि अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है तो आप एक बात ये कहें कि हम FRBM एक्ट का संशोधन नहीं करेंगे। और क्योंकि केंद्र ने अभी जब बजट पेश किया, उन्होंने कहा 4% से ऊपर कोई स्टेट कर्जा नहीं लेगा, 4% से ऊपर। इनकी तो प्रोजेक्शन ही 4.98 पे है, और जो आगे इन्होंने दी है -6.53, अगले साल -6.88, -7.50, ये इन्होंने अपने आप लिख के दी है। इसका मतलब मुख्यमंत्री जो है कर्ज की सीमाएं पार कर रहे हैं, और लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले सालों में क्या हुआ। अरे भाई, पिछले सालों के बारे में भी आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो आपको 5वां साल हो गया, अब तो आप जाने वाले हैं अब। लेकिन आप ऐसा दिवालिया इस स्टेट का पीट के जा रहे हैं कि इस स्टेट को रिवाइव करना एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाएगी। जिन वर्गों को देना है उनको तो आप दे नहीं रहे हैं। जैसे OPS कर्मचारियों की बात है, उनकी कमिटमेंट आप नहीं कर रहे हैं। आउटसोर्स वालों की कमिटमेंट आप नहीं कर रहे हैं कि आउटसोर्स वालों के लिए आप नीति लाके जो है फैसला करेंगे। करुणा मूलक वालों के लिए आप नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों के लिए आप कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। SMC वालों के लिए आप कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। जो जितने भी वर्ग विशेष हैं
कर्मचारियों के, होमगार्ड के, दूसरे उन सब की कोई उल्लेख नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी बस इस बात पे अड़े हुए हैं कि मैंने कुछ वर्गों को जो है उनका पैसा बढ़ा दिया। बजट डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ पैसा बढ़ाने तक सीमित नहीं होता कि 4 कैटेगरीज का बढ़ा दो। यहाँ हजारों कैटेगरीज हैं जो सरकार की तरफ रोज आ रही हैं, तो इसलिए आज भी लोग आए हुए थे और वो सब जो है स्थायी हल चाहते थे, नीतिगत हल चाहते थे। इन्होंने जो है ना तो प्रदेश को किसी प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात की कि प्रदेश का क्या बनेगा, तो ना ही इन्होंने कोई लंबी अवधि जो है प्लानिंग की बात की, कोई बात नहीं की, रिसोर्सेज की बात नहीं की, और इवन कर्जे की बात जो है सच्चाई से विधानसभा में नहीं रखा जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है। तो ये मसला हमने इनको इनकी किताबों के मुताबिक जो इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है उसका हमने इनको कहा है। लेकिन अब आप ये देखें कि हिमाचल प्रदेश का जो सरकार का ये बजट है, एग्रीकल्चर में -6% की तरफ जा रहा है प्रोजेक्शन में, हेल्थ में -5% की तरफ जा रहा है, वाटर सप्लाई में -23% की तरफ जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट में -14% की तरफ जा रहा है, और जो कैपिटल आउटले जो है पिछले वर्ष के मुकाबले में तकरीबन 1500 रुपए कम दर्शाया गया है। पिछले साल के मुकाबले में 1500 करोड़ कम दिखाया गया। 2021-22 में 7000 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली, 2022-23 में यह 5600 करोड़ हो गया। 77% पैसा तो जो है इनके पास है ही नहीं है। वो तो इनको जो इनके खर्चे हैं उस पर जाना ही है। जो बाकी बचा है पैसा, विकास के लिए पैसा नहीं है, कल्याण के लिए पैसा नहीं है, गरीब की सेवा के लिए पैसा नहीं है, और अगले सालों में तो बिल्कुल दिवालियापन हो जाएगा। तो मिसमैनेजमेंट से, फिजूल खर्ची से जो इन्होंने सब कुछ किया उसकी जो भेंट चढ़ गया है ये प्रदेश, और ये इनका अंतिम बजट है और ये चुपके से पतली गली से भाग लेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि FRBM की हमने लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं की है। ये तो मुख्यमंत्री यही तो हम कह रहे हैं कि आप संशोधन क्यों ला रहे हैं? आप अगर संशोधन ला रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, विधानसभा का उस पर ठप्पा लगाना चाह रहे हैं। पिछली बार लाए थे तो कहा था ये 1 टाइम है, उसमें कहा था अगली बार नहीं लेके आएंगे, है कोरोना है, लेकिन इस बार फिर ले आए, जबकि सेंटर ने जो निर्धारित किया है उससे भी आगे जा रहे हैं। तो ये लगातार जो है सिर्फ कर्जा लेके काम चलाने की बात है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने इस स्टेट को फूटी कौड़ी नहीं दी। कितनी बार वो आए यहाँ पे, प्रदेश में आए, खर्चे हुए, अरबों रुपए के खर्चे हुए, लेकिन प्रदेश को मिला कुछ नहीं, और बार बार जो है बजट पेश करते इसमें उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये स्थितियां जो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे से। मुकेश जी, ये 8.3 ग्रोथ रेट भी कह रहे हैं कि फलां स्टेट ने जो है, दूसरी स्टेट ने इतना लिखा तो हमने भी लिख दिया। अरे भाई, किसी ने लिखा तो आप भी वही लिख देंगे। आपने क्या चमत्कार किया? आपने प्रदेश में क्या ऐसा गुणात्मक बदलाव कर दिया जो कि आपको लगता है कि इस वजह से आपकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी? कोई ग्रोथ रेट बढ़ने का ना कोई फार्मूला दिया जा रहा है, ना किसी योजना का कोई स्थायी हल दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री सिर्फ इस बात पे आ रहे हैं कि जी 2018 में इतना कर्जा था। आज हम ये स्पष्ट है कि जब जयराम इस सरकार से हटेंगे डबल कर्जा हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश जो है 85,000 करोड़ पे जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने अंदर एक तर्क भी दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 28,000 करोड़ का कर्ज वो भी गलत बोल रहे हैं। कुछ शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया कि ऐश के लिए कांग्रेस ने नहीं, ऐश तो ये नवाबों की तरह इन्होंने जिंदगी जी है। 4 साल में, 4.25 साल में इन्होंने पूरी ऐश की है। जिस ढंग से चौथा तो हेलीकॉप्टर बदल दिया, जिस ढंग से इन्होंने खर्चे किए हैं, लग्जरी जिस ढंग से इन्होंने सरकार में लाई है, कभी इन्होंने जो है ना तो आय बढ़ाने की कोशिश की है, ना इन्होंने पड़ोसी राज्यों से कोई क्लेम लिया है, ना इन्होंने कोई फजूल खर्ची कम की है। कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिससे कि प्रदेश के रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं। प्रदेश के रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए शराब के जो ठेके नीलाम होने हैं, वो उसी से जो है 400-500 करोड़ की इनकम होनी है। वो जो है आप जो है चुपके बैकडोर एंट्री से जो है उनको रिन्यू करते जा रहे हैं 4 साल से, और इसी ढंग से जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप आय दिखा रहे हैं, उनसे कोई आय है नहीं। और जो आप इंडस्ट्री से आय दिखा रहे हैं, इंडस्ट्री से कोई आय है नहीं, कोई ऐसा इनकम का स्रोत नहीं है। सारे मैन्युफैक्चर कर दिए आंकड़े। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ,
14वें वित्त आयोग के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया हमारे जो वित्त आयोग के समक्ष, उससे भारी भरकम नुकसान हुआ, जिसको कि कांग्रेस के समय में बहुत बड़ा नुकसान जो है हम झेलते रहे। 15वें वित्त आयोग का अवार्ड जो है बहुत बड़ा अवार्ड है, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट कांग्रेस ने तैयार किया था। और मुख्यमंत्री जी को हम कहते हैं दोनों अवार्ड जो है वो सामने रखें। 14वें वित्त आयोग ने क्या दिया प्रदेश को, 15वें वित्त आयोग ने क्या दिया, 15वें वित्त आयोग से अभी तक आपको क्या क्या मिला। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मिला तो इसका मतलब केंद्र की सरकार आपसे भेदभाव कर रही है। अगर मिला है 15वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन के मुताबिक, तो फिर आप कर्जे क्यों उठा रहे हैं? तो जो है 15वां वित्त आयोग जो है उसकी जो मदद से ये सरकार चलनी चाहिए थी, कर्जे से नहीं चलनी चाहिए थी। और लेकिन ये लगातार कर्जे पे ही चलते जा रहे हैं। ये बात जो है बड़ी स्पष्ट है। और आज मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की है कि मैं जो है बजट को जो है जंप कर जाऊं, बजट के बारे में कुछ नहीं बोलूं, और मैं जो है सिर्फ ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इन पे बात करके जो है अपना पल्ला झाड़ लूं है, और मानदेय बढ़ोतरी के बारे में बात करूं। जबकि बजट डॉक्यूमेंट पे चर्चा चल रही है कि जो आपने बजट किया है ये कितना सार्थक है। थैंक यू सर। हाँ जी जी सर, आपने भी समर्थन दिया है। बिल्कुल समर्थन दिया है। मुख्य बात रख दी गई कि कानून क्या होना चाहिए था कि बजट पर रिप्लाई देने से पहले जो आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आंका है कि आप फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को संशोधित करना चाहते हैं, वो आपको इसलिए करना संशोधित कि 3% से ऊपर जब भी आप जाएंगे तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो हमारे विधानसभा का है उसके बगैर नहीं आप कर सकते। आप ना बजट को रख सकते हैं ना उसको क्या कहते हैं पास कर सकते हैं। तो आपको कायदा कानून ये था कि उस अमेंडमेंट को संशोधन को लाना चाहिए था। आपने क्लियरली अंकित किया है उसमें ये कि वो 4.93 पर आपका फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट भी है। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये है कि असल में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई है, जिसको सरकार कहना नहीं चाहती है। और जो सरकार का दायित्व और जिम्मेवारी थी रेवेन्यू रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, और जो सबसे बड़ा रेवेन्यू रिसोर्स मोबिलाइज किया जा सकता था वो है जो हमारी राइट्स है, जो हमारे रेवेन्यू अधिकार है जो केंद्र से हमें मिलने हैं, जंगलों के मिलने हैं। 31 लाख करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है, ये लोन जंगलों से मिलना है। सरकार के हर डॉक्यूमेंट में अगर आप पिछले डॉक्यूमेंट देखेंगे वो सरकार के अपने डॉक्यूमेंट कहते हैं कि इतनी आय हमारे पास है जो केंद्र से हमें मिलनी चाहिए। फिर भाखड़ा में बार बार इस बात का पहले भी जिक्र किया गया, आप उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्धारित कर दिया है, वो कम से कम 4-5 हजार करोड़ रुपया है जो हमारा बनता है।